नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुरों की मल्लिका एस जानकी का निधन, पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक। कहा, संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति। मध्य प्रदेश में 2027 होगा युवा वर्ष। सीएम मोहन यादव ने इंदौर यूथ समिट में किया बड़ा ऐलान। युवाओं से संवाद कर लिए जाएंगे सुझाव। पूरे साल आयोजित होंगे युवा केंद्रित कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में ट्रांसफर किए। 1835 करोड़ रुपए बहनों के खाते में पहुंची 1500 रुपए की राशि। दतिया उपचुनाव से पहले सियासी हलचल। सीएम हाउस पहुंचे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मुख्यमंत्री और दिग्गजों से मुलाकात कर कहा, हम जीत रहे हैं चुनाव। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र मानसून सत्र में होंगी कुल 5 बैठकें। सत्र में सरकार लेकर आएगी 8 विधेयक। 5 दिनों के सत्र के लिए लगे 1033 सवाल। पीसीसी चीफ दीपक बैज के कार्यकाल के 3 साल पूरे। आज विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। बिलासपुर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नक्सल मामलों पर हर सप्ताह होगी समीक्षा बैठक। गैर जनहानि वाले नक्सल मामलों की होगी समीक्षा। नक्सल मुक्त 50 गांव के विकास के लिए मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में निकलेगी तिरंगा यात्रा। 13 जुलाई को लखनऊ आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम योगी संग होगी समीक्षा बैठक। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का करेंगे लोकार्पण। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की होगी समीक्षा। रायपुर में मोर गांव मोर पानी अभियान बना जन अभियान। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल संरक्षण पर जोर। एमसीबी में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया शुभारंभ। रायपुर महापौर मीनल चौबे का ऑडियो वायरल। अधिकारियों की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कांग्रेस ने कसा तंज और बीजेपी के सुशासन के दावों पर उठाए सवाल। देहरादून में लोक संवर्धन पर्व शुरू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सीएम धामी ने किया शुभारंभ। देश भर के शिल्पकारों के सजे स्टॉल। स्थानीय उत्पाद खरीदने की लोगों से अपील। लखनऊ में वृक्षारोपण अभियान के तहत कुकरेल फेज 2 में हुआ पौधारोपण। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगाया पौधा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। ब्रजेश पाठक ने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। देहरादून में बीजेपी की बड़ी वर्कशॉप। तरुण चुग, सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए शामिल। सड़क की बदहाली का डीएम ने लिया जायजा। सारीगाड कंडारी मार्ग की मरम्मत के निर्देश। ग्रामीणों की समस्या सुन मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी। नकदी फसलों की परेशानी को लेकर किसानों ने उठाई आवाज। जल्द सड़क ठीक करने के निर्देश। लखनऊ में रोहित मिश्रा ने संभाली भाजपा युवा मोर्चा की कमान। लखनऊ में निकला भव्य युवा रोड शो। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं के स्वागत से गूंजा लखनऊ। 27 में युवा बनाएंगे सरकार का नारा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर 6 दिवसीय संगोष्ठी का समापन। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। मंत्री ने छात्रों से डॉक्टर मुखर्जी के विचारों और राष्ट्र सेवा से प्रेरणा लेने की अपील की। रायपुर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के खिलाफ ट्रांसफार्मर की पूजा कर जताया विरोध। सरकार को घेरा। रायपुर में अवैध कब्जे पर निगम की कार्रवाई। नाले पर बना अवैध पाटा जेसीबी से तोड़ा। वार्ड 8 में डेकथालान के पास हुई कार्रवाई। जल भराव रोकने के लिए हटाया गया अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ में सोलर बिजली खरीद पर सियासत तेज। कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सोलर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा। योगी ने की महाअभियान की शुरुआत। 10 घंटे के अंदर सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया 21 लाख पौधारोपण और 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट का महाअभियान। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली रफ्तार। सीएम ने किया पर्यावरण संरक्षण का आह्वान। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत। 5.2 करोड़ पौधों का होगा रोपण। सीएम योगी ने गोरखपुर से किया पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। धरती माता के प्रति कृतज्ञता का महायज्ञ।
लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में किया पौधारोपण। पीएम मोदी के आह्वान पर वृक्षारोपण अभियान में जुटे पंकज चौधरी लोगों से की अधिक पेड़ लगाने की अपील। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण अभियान। रामसागर मिश्र अस्पताल लगाए गए पौधे। पक्षी का तालाब अस्पताल परिसर में 350 पौधे लगाने का लक्ष्य। विशेष सचिव रवि रंजन ने किया पौधारोपण। प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने की मुहिम तेज। जालौन पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। रंगोली गांव से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक रहे मौजूद। भोपाल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नियर एक्सपायरी और एक्सपायरी पैक्ड खाद्य सामग्री जब्त। गुजरात से मंगवाए गए थे लाखों के संदिग्ध खाद्य पदार्थ। छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर में स्वच्छ सूरजपुर सुंदर सूरजपुर अभियान के तहत श्रमदान और स्वच्छता अभियान। जनपद पंचायत परिसर में अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की साफ सफाई। कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान। रायपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाए शिक्षा से जुड़े मुद्दे। इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दुर्ग में पुलिस परिवारों के लिए मेगा मेडिकल कैंप। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने किया मेडिकल कैंप का शुभारंभ। 22 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी सेवाएं। पुलिसकर्मी, रिटायर्ड जवान और परिजनों को मिला इलाज। गोरखपुर में वीआईपी पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। मुकेश साहनी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन से मांगी गई थी परमिशन। तय समय तक नहीं मिली मंजूरी। एसएसपी ऑफिस के पास जुटे कार्यकर्ता। दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। जंगल से हथियार और विस्फोटक बरामद। आत्मसमर्पित माओवादियों की निशानदेही पर 18 लाख रुपए की सामग्री जब्त। जंगल में जमीन के नीचे छिपाए गए डंप से मिले हथियार। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था होगी और मजबूत। क्विक रिस्पांस टीम को मिले 10 नए वाहन। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। जाम और सड़क दुर्घटनाओं की सूचना पर मौके पर पहुंचेगी त्वरित यातायात टीम। फिरोजाबाद के जसराना में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवाल। गर्भवती महिला के बिना जांच दवा लौटाने का आरोप। पाड़म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के इंतजार में बैठी रही महिला। नहीं मिली चिकित्सीय सुविधा। जौनपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। 77 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। देवदूत हेल्पिंग हैंड्स के कार्यक्रम का पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया उद्घाटन। धनंजय सिंह समेत कई लोगों ने किया रक्तदान। हमीरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मोधा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से पकड़ी गांजे की खेप। गांजा तस्करी में बांदा निवासी सद्दाम और मोधा निवासी विमल गिरफ्तार। ग्वालियर में 70 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी। मुनाफे का लालच देकर महिला ठग ने निवेश के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी। ग्वालियर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर चार्टर्ड अकाउंट से ठगे 21 करोड़ 5,92,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेल ने शुरू की जांच। बहराइच में साइबर ठगी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर के तहत कार्रवाई। 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। आरोपियों के पास से फर्जी चेकबुक, एटीएम कार्ड और बैंक दस्तावेज बरामद। ऑनलाइन लोन के नाम पर बड़ी ठगी। चाइनीज ऐप से साइबर अपराधी सक्रिय निजी जानकारी चुरा कर रहे ब्लैकमेल। फर्जी लोन ऐप से रहें सावधान। साइबर ठगी पर 1930 पर करें शिकायत। सूरजपुर में पर्यटन स्थल पर कार से खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। चलती कार से खतरनाक करतब करते नजर आई युवा। बलौदाबाजार में ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी शराब के नशे में धुत। जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नशे में मिला धुत। मरीज के परिजनों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। जिला अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं सवाल। रीवा में होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा। पति की होटल से लेकर सड़क तक पिटाई। घसीटते हुए थाने ले गई पत्नी। पुलिस ने दोनों पक्षों से की पूछताछ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पैतृक जमीन के विवाद ने लिया खूनी रूप। 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। धारदार हथियार से हमले का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। बिलासपुर के सदर बाजार में कपड़े लौटाने को लेकर विवाद। पैसे वापस मांगने पर दुकानदार और ग्राहक में मारपीट। विवाद का सीसीटीवी आया सामने। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी।
सोनभद्र में महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का आरोप व महिला को जान से मारने की धमकी का आरोप, पुलिस ने लगाए न्याय की गुहार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के सासनी गेट थाने में महिला और पिता ने आत्मदाह का किया प्रयास। थाना परिसर में डीजल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश से मचा हड़कंप। महिला ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न और ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए। हमीरपुर में चोरों का आतंक। हिमौली गांव में लाखों की जेवरात और नकदी चोरी। पंचायत भवन में मिले टूटे हुए खाली बक्से। पुलिस ने शुरू की जांच और आरोपियों की तलाश। बिहार में मोबाइल चोर को यात्रियों ने सिखाया सबक। चलती ट्रेन की खिड़की से झपट्टा मार रहे उचक्के को पकड़ा। 9 किलोमीटर तक बाहर लटका रहा आरोपी। लखनऊ में श्री बालाजी ढाबा में लाखों की चोरी। 5,75,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार। दीवार फांदकर आए चोर ने दिया घटना को अंजाम। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में खड़े ट्रक से 400 लीटर डीजल चोरी। अज्ञात चोरों ने ट्रक का डीजल टैंक तोड़कर की वारदात। ट्रक चालक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। डीजल चोरों की तलाश ली। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में महिला से मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सख्ती में घर में घुसकर युवक से मारपीट, डंडे से हमले का वीडियो वायरल। मामूली विवाद ने लिया उग्र रूप। घायल युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। श्रावस्ती में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप व विरोध करने पर युवती से मारपीट का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवती पर चढ़ा रील का खुमार। सर्किट हाउस की छत पर बनाई रील। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े हुए सवाल। बुरहानपुर में 12 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शराब पार्टी के दौरान विवाद में युवक की लट्ठे से पीटकर हत्या। हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का लट्ठा बरामद। आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। धमतरी में सूखे कुएं में गिरा तेंदुआ। नगरी वन परिक्षेत्र के बांदा बीट की घटना। रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। ग्रामीणों में दहशत। धमतरी में जहरीले सांप का खौफ। घर के किचन में घुसा 8 फीट का सांप तो सरकारी राशन दुकान में निकला घातक कोबरा। सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। बिलासपुर में पुरानी रंजिश में युवक की निर्मम हत्या। लाठी डंडों से वार कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद सभी आरोपी हुए फरार। मछली चोरी को लेकर हुआ था विवाद। कोंडागांव में कांकेर रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक की मौत। घंटों कार में फंसा रहा मृतक चालक का शव। नीलगिरी प्लांट के पास हुआ हादसा। कौशाम्बी में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पिकअप चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मिस्त्री की मौत। मोटरसाइकिल सवार कमल चौहान ने मौके पर तोड़ा दम। कार चालक फरार। पुलिस ने कार जब्त कर शुरू की जांच। पिपरिया में दर्दनाक हादसा। बाइक से गिरे चाचा भतीजे। 15 वर्षीय भतीजे की मौत। ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई बाइक। चाचा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद परिवार में मातम। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। सीएनजी सिलेंडर से लदी डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर। डीसीएम में फंसी बाइक कई किलोमीटर तक घिसटती रही। पिपरिया में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राथमिक जांच में ट्रेन से गिरने की आशंका। कासगंज में नवदंपति ने संदिग्ध परिस्थितियों में खाया विषाक्त पदार्थ। अलीगढ़ ले जाते समय नवविवाहिता ने तोड़ा दम। परिजनों ने पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। साले बहनों की मौत से मचा कोहरा। में NH-34 पर अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। 2 की मौके पर मौत। 1 युवक गंभीर रूप से घायल। रायपुर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की सख्त निगरानी। स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर पिंक पेट्रोल की नियमित गश्त। छात्राओं से छेड़छाड़। सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। बदायूं मेडिकल कॉलेज में इलाज के अभाव में युवती की मौत, बेंच पर तड़पती रही युवती, डॉक्टर और प्राथमिक उपचार नहीं मिलने का आरोप, मौत के बाद भी स्ट्रेचर व्हीलचेयर नहीं मिलने का दावा। उज्जैन में ट्रैफिक राहत की तैयारी तेज, एलिवेटेड ब्रिज परियोजना पर काम शुरू, आगर रोड से इंदौर गेट तक बनेगा एलिवेटेड ब्रिज, मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तय होगी पिलरों की क्षमता और ब्रिज की डिजाइन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जलभराव से परेशान ग्रामीण, सीसी रोड पर भरा गंदा पानी बना मुसीबत, स्कूली बच्चे, महिला और बुजुर्ग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर। ग्रामीणों का आरोप, बरसों से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान, प्रशासन से लगाई गुहार। मेरठ के 0 माइल चौराहे पर धंसी सड़क, कई फीट गहरा गड्ढा बनने से मचा हड़कंप, कई वाहन गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचे, सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। मौके पर जुटी लोगों की भीड़, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की तैयारी शुरू। कानपुर देहात में मामूली विवाद पर बवाल, आम खरीदने के दौरान मारपीट के विरोध में नायक समाज का चक्काजाम, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा में गिरे मैदा से भरे ट्रक का 12 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, मेहंदी घाट पुल से नदी में गिरा था ट्रक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तजाकिस्तान में कुदरत का कहर, सुगद क्षेत्र के एनी जिले में मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण फ्लैश फ्लड, सड़कें बनी नदियां, कई घर में बुनियादी ढांचे जमी दौड़। ऋषिकेश में पेड़ों को बचाने की मुहिम, सड़क चौड़ीकरण के लिए काटने वाले पेड़ों की सुरक्षा में जुटे स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता। मसूरी देहरादून हाईवे पर देर रात बड़ा भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद, भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से मार्ग बंद, सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। यूपी के कई हिस्सों में बारिश का कहर, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना। बीते 24 घंटे में यूपी के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के बाद भी बारिश थमी, अगले 3 से 4 दिन अधिकांश हिस्सों में मौसम रहेगा सामान्य, सरगुजा संभाग में तेज बारिश का अलर्ट। हाथरस के सिकंदरा में बारिश के बाद खेतों में भरा पानी, जलभराव से फसलें हुई बर्बाद, हाईवे अथॉरिटी पर लगे गंभीर आरोप, जल निकासी की समस्या से परेशान ग्रामीण। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर, मसूरी देहरादून हाईवे पर भीषण भूस्खलन, पहाड़ का विशाल हिस्सा गिरने से मार्ग पूरी तरह बाधित, पहाड़ों के बीच फंसे सैकड़ों पर्यटक।